तो हम लोग जेई मेन 2025 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बहुत ही अच्छा सवाल आया था। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा था हमसे कि इन्होंने एक बोर्ड दे रखा था जिसपे 16 स्क्वायर्स बने हुए थे, और इस इन सब स्क्वायर्स में से हमें दो स्क्वायर चूज करना था। पर कंडीशन क्या दे रखी थी कि आपके जो जो स्क्वायर आप चूज करेंगे उनकी कोई भी साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर आपने ये स्क्वायर अगर चूज कर दिया, 16 स्क्वायर है, अगर ये चूज किया तो आप ये और ये नहीं चूज करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि इसके साथ ये वाला साइड कॉमन है और इसके साथ ये वाला साइड कॉमन है। अच्छा, ये वाला केस समझ गए। चलो एक दूसरा केस समझते हैं। यहाँ वाले केस में क्या होगा? अगर आपने ये चूज किया तो आप ये नहीं चूज कर सकते, ये चूज नहीं कर सकते, ये चूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेम चीज है, ये इसके साथ कॉमन है, ये इसके साथ कॉमन है, ये इसके साथ कॉमन है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यानी यहाँ पे ये नहीं ले सकते। तो ये तो कॉर्नर वाले पे बात समझ में आई कि आप दो नहीं ले सकते, यहाँ पे भी वही होगा, दो पे नहीं ले सकते। अब ये इस पे समझते हैं, यहाँ पे, या पहले इसी पे समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आपने ले लिया, ये केस यहाँ पे जो बना था वही केस यहाँ पे बनेगा, यानी यहाँ पे अगर इसको आपने ले लिया तो ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते और ये नहीं ले सकते। क्योंकि ये इसके साथ शायद साइड शेयर कर रहा है, ये इसके साथ साइड शेयर कर रहा है, या इसके साथ साइड शेयर कर रहा है। ठीक है। अब अब बीच वाले केस पे आ जाए। यहाँ पे अगर आपने इसको सेलेक्ट किया तो ये नहीं सेलेक्ट कर सकते, ये नहीं सेलेक्ट कर सकते, ये नहीं सेलेक्ट कर सकते, ये नहीं सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, तो यानी आप वाले केस में चार चीजें उड़ जाएंगी। ठीक है, और इसी तरीके से तो हम लोगों को समझ में तो आ गया कि हो क्या रहा है। तो सब हम लोग जरा केसेस नोट डाउन करना शुरू करते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। पहला वाला, अगर यहाँ पे है तो ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, यानी तीन बॉक्सेस तो चलेंगे। यानी अगर हमने ये चूज किया तो आप बाकी के सारे स्क्वायर्स 13 तरीके से चूज कर सकते हो। तो यहाँ वाले से आपको 13 आ गया। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ वाले पे, यहाँ वाला आपने चूज किया तो ये आप ये नहीं चूज कर सकते, ये नहीं चूज कर सकते, ये नहीं, यानी कुल मिला के 12 तरीके से आप चूज कर सकते हैं। क्यों भाई 12? क्योंकि एक ये है, बाकी ये तीन चार बचे, कितने? 12। तो 12 हो गए। सेम केस यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी 12। और ये कॉर्नर वाला केस है, यहाँ पे 13। अगर आपने ये सेलेक्ट किया तो ये नहीं और ये नहीं। ठीक है, यानी कुल मिला के 13, यानी 13 12 13। चलो भाई, पहला रो से तो और वी डन। अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं, यहाँ वाले पे। यहाँ वाला भी अगर ये सेलेक्ट कर लिया तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यानी यहाँ पे भी कुल कितने? 12 केसेस। तो ये भी 12। अब यहाँ वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये वाला केस, यहाँ पे ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यानी चार केसेस उड़ा दिए। एक ये पांचवा बॉक्स, यानी पांच उड़ गए, यानी 11। उसके बगल वाले के साथ भी वही केस, 11। फिर लास्ट वाले के साथ यही वाला केस, यानी 12। यानी यहाँ पे वाला केस और यहाँ वाला केस सेम। ये वाला रो भी सेम ही चल रहा, तो यानी रिपीट होने लगा पैटर्न, यानी 12 11 11 और 12। और फिर लास्ट वाला रो पहले वाले रो की तरह ही है, तो वहां पे भी रिपीट हो गया पैटर्न, 13 12 12 और 13। ठीक है, तो इतने सारे चीजें आपके हो गई। ठीक है, पहले तो आप इनको जोड़ने के सोचोगे। ठीक है, तो पहले जोड़ लेते हैं इनको। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? मेरे पास ये 13 13 1 2 3 4, यानी 4 × 13। फिर हमारे पास 12 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8। 8 × 12। और यहाँ पे 11 कितने बार है? 4 बार है, 11 × 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका 13 चौके 52, ये 12 8 96 और 11 चौके 44, यानी 96 400 140, और इसको 40 और 50, 152 190 और 192 192। अब यहाँ के बाद जरा होल्ड करते हैं यहाँ पे, क्या 192 होगा केस या कुछ और? तो 192 तो नहीं होगा, ये इसका आधा होगा। क्यों भाई? तो जरा इसके बारे में भी सोच लेते हैं और यही बात करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि आपने जब ये वाला बॉक्स सेलेक्ट करना शुरू किया था, तो आपने ये जब सेलेक्ट किया था, तो जरा नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना ही काफ़ी है। तो हमने अगर जब एक को सेलेक्ट किया था तो दो और पाँच तो नहीं सेलेक्ट करेंगे, पर हमने एक के साथ सिक्स को सेलेक्ट किया था, यानी 1 और 6 का हमने सिलेक्शन किया था। अब जब 6 वाले केस पे आए थे तो हमने क्या कहा था कि 6 ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, सॉरी सॉरी, 6 के साथ ये नहीं लेना था, ये नहीं लेना था, ये नहीं लेना था और ये नहीं लेना था। राइट। सो हमने 6 वाला जब केस चूज करना शुरू किया था तो हमने 6 1 भी तो लिया था, 6 1 भी हमने लिया था। पर ये तो सिलेक्शन का प्रोसेस है, कॉम्बिनेशन है, यानी 1 6 और 6 1 तो एक ही कॉम्बिनेशन है। यानी हर एक के साथ आपने ये चीज़ें दो बार रिपीट की हैं। यानी यहाँ पे अगर आपने 3 के साथ 6 लिया था तो 6 के साथ 3 भी लिया है आपने। 3 के साथ अगर आपने 8 लिया है तो 8 के साथ 3 भी लिया है। यानी कुल मिला के जो मेरे केसेस है ये दो बार रिपीट हुए हैं, तो आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यानी आपके पास कुल मिला के 96 केसेस बनते हैं
जो कि आपके फेवरेबल आउटकम्स है। अब ये आप मिलके हमें फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स तो बड़ा ही ईजी है, यानी प्रोबेबिलिटी है मेरी प्रोबेबिलिटी है क्या, कि आपकी होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच इज 96 अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या है भैया, 16 स्क्वायर हैं, 16 में से 2 सेलेक्ट करना है विच इज 16C2, तो 16C2 डाल दिया यहाँ पे, 16C2 आ गया। यानी आपने इसको कह दिया ये 96 है, और ये हो गया आपको 16 × 15 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आ गया, इसे 16 × 96 कर लेते हैं इससे, और ये आपका 12/15, या फिर 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, यानी 4/5, और 4/5 ही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का मोटिव यही है कि आपको ये दिखाना कि आप काउंटिंग भी करके शुरू करके पैटर्न देखना शुरू करोगे कभी कभी सवाल के शुरुआत में, तो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा, और उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हो। देखने में तो ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा था डॉन्टिंग कि नहीं कर सकते सॉल्व, पर अगर आपने पैटर्न देखना शुरू किया तो आप देखो, यहाँ पे 13 13 13 वाले कॉर्नर पे बैठ रहे थे, फिर ये जो आपके साइड्स थे ये 12 12 वाले इधर बैठ रहे थे, और ये जो आपका मिडिल वाला है वो 11 वाला बीच में बैठ रहा था। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ पैटर्न बनने वाला था, पर हमें थोड़ा लिखना पड़ता, 2 4 मतलब चीज़ें करते, अगर फिर भी ना समझ में आता तो क्वेश्चन छोड़ते। ठीक है, तो यही सब करना है सब क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।